हेलो स्टूडेंट, अभी हमारा जो है 10th क्लास का रिवीजन चल रहा है, जिसमें सेकेंड जो पार्ट था संस्कृति का स्वरूप निबंध है ना। निबंध लिखा गया है ना वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा। इसके दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है चल रहे थे रिवीजन में, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आज हम यानी दीर्घोत्तरी के अलावा भाषा अनुशीलन और व्याकरण में गद्य और संधि जो है पढ़ेंगे। हमने क्वेश्चन पेपर भी बना दिए हैं बच्चों, लेकिन मोबाइल खराब हो जाने की वजह से आपको क्वेश्चन पेपर हम कल दे देंगे, है ना। देख लीजिए, अब दीर्घोत्तरी में फर्स्ट क्वेश्चन, उन्नत देश कौन से दो कार्य एक साथ संभालते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, उन्नत देश राष्ट्र के निवासियों के शरीर को सबल बनाने के लिए आर्थिक कार्यक्रम आवश्यक है और उनके मन को स्वस्थ करने के लिए सांस्कृतिक कार्यों की अनिवार्यता। यही कारण है कि उन्नत राष्ट्र वे हैं जो आर्थिक कार्यों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यों को भी पूरी तरह संभालते हैं। ये दोनों कार्य ही राष्ट्र को लगातार उन्नत बनाते हैं, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संस्कृति जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? तो संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य के जीवन का पूर्ण प्रकार होती है। मनुष्य जीवन के प्रारंभ से अब तक मनुष्य के द्वारा बनाए गए विभिन्न शिल्पों से सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृष्टि भरी हुई है। इस कार्य में हजारों वर्ष लगे हैं। यही संस्कृति का परिवर्तन और विकास है। मनुष्य के जीवन में जो भी ठाट बाट दिखाई दे रहे हैं वे सब संस्कृति की देन है। संस्कृति के विविध रूप मानव को उत्तराधिकार में मिले हैं, अतः मानव जीवन के लिए संस्कृति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, कौन से मनुष्य आत्महनन का मार्ग अपनाते हैं? तो आंसर लिखेंगे, ज्ञान सतत उन्नति की प्रेरणा देता है, अतः प्राचीन का जो भी अच्छा है उसे स्वीकार करें और जो मर चुका है उसे त्याग दे। पुराने विचारों को भली प्रकार परीक्षा करके ही अपनाना चाहिए। जो विचार करने में आलस्य करेगा वह कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। स्वयं को निम्न स्तर पर समझने वाले बुद्धिहीन प्राचीन मान्यताओं और कथनों को ही सही मानते हैं। इस तरह बाबा वाक्य को प्रमाण मानने वाले आत्महनन का मार्ग अपनाते हैं। एक नंबर में आता है तो अपन लिखेंगे कि बाबा वाक्य को प्रमाण मानने वाले आत्महनन का मार्ग अपनाते हैं, और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके बड़ा आंसर लिख देंगे अगर बड़े नंबर में आएगा, ज़्यादा नंबर में आएगा। अगला क्वेश्चन, कैसे लोग नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते? तो इसका आंसर लिखेंगे, जो जड़ भूत को पकड़े बैठे रहते हैं वे नई संस्कृति का जन्म नहीं कर पाते। भूतकाल की संस्कृति के निर्माणकारी या प्रेरक तत्वों को ग्रहण करके ही नई संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। भविष्य का विरोध करने मात्र से हानि ही होती है। भूतकाल की रूढ़ियों को त्याग देना चाहिए। अतीत के जो स्फूर्ति और प्रेरणा देने वाले तत्व हैं उन्हें ग्रहण करके आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह भूतकाल खाद का काम करता है। कर्म सिद्ध व्यक्ति अनेक दोषों से बच जाता है। कर्म से डरा हुआ व्यक्ति जब विचारों की उलझन में फंस जाता है और वह किसी नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। अब भाषा अनुशीलन में आ जाइए। भाषा अनुशीलन में आपको कौन से क्वेश्चन करना है वो देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, विलोम शब्द, उन्नति अवनति, उदारता अनुदारता, नूतन पुरातन, सम्मान अपमान। अब जीवन का ठाठ, इसका वाक्य बनाना है। लोकोक्ति है, ये मुहावरा लोकोक्ति है ना। चारों ओर सुख ही सुख होना, है ना। फिर कसौटी पर कसना, यानी कि अच्छी तरह से कसना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कसौटी पर कसना यानी परीक्षा लेना, परख लेना। घर खीर तो बाहर खीर, यानी स्वयं पर होने वाली वस्तु अन्यत्र भी मिल जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव शब्द छाटिए। तो तत्सम शब्द में आएगा, कौन कौन से शब्द आएंगे तत्सम शब्द में? चंद्र, संध्या, सहर्षो, सहस्त्रो। और उसके बाद तद्भव में आएगा ठाट, पुराना और रास्ता, है ना। अब बोला है त्रुटि सुधारिए, इसकी शुद्ध रूप में लिखिए। ऐच्छिक, ए फिर छोटी की मात्रा अध छ और क। किरण, का में छोटी की मात्रा किरण। ज्योत्सना, अध ज, यामियों की मात्रा अध त, अध फिर अध श और नामे आ की मात्रा। ध्वनि में अध ध व, नामे छोटी की मात्रा। प्रतिलिपि में प्र, ता में छोटी की मात्रा, ला में छोटी की मात्रा, पा में बड़ी छोटी की मात्रा, है ना। फिर उज्जैनी, उ अध ज, पूरा ज, या में छोटी की मात्रा, ना में बड़ी की मात्रा। तो ये आपका सेकंड लेसन कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। अब हमको बताना है आपको गद्य की विधाएं, है ना। तो गद्य की विधाओं में सबसे पहले गद्य की विधाओं में क्या करना है आपको? गद्य की विधाओं के पूरे के नाम याद कर लेना है। कौन कौन से नाम? जैसे निबंध, कहानी, एकांकी,
है ना। उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य। अब पूरे को जो पॉइंट है, जैसे निबंध किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, जैसे शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, गुलाब राय जी के अनुसार, फिर उसके लक्षण क्या होते हैं, है ना। फिर उसके बाद उसके कौन कौन से प्रकार हैं, फिर निबंध का विकास क्रम, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, है ना। 5 नंबर में आ सकता है, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर कहानी क्या होती है, कहानी के तत्व, ये IMP है। उसके बाद कहानी का विकास क्रम, कितने भागों में विभाजित किया गया है, यह आपको करना है। उसके बाद फिर एकांकी की परिभाषा, एकांकी के तत्व, एकांकी का विकास क्रम, कौन कौन से एकांकीकार हैं, नाटक में भी उसकी परिभाषा, उसके तत्व, उसका विकास क्रम। फिर उपन्यास, उपन्यास की परिभाषा और उसके तत्व, है ना, इसका भी विकास क्रम है। फिर बस बाकी तो क्या है, संस्मरण की परिभाषा और उसके लेखक, रेखा चित्र की परिभाषा उसके लेखक, यात्रा वृत्तांत की परिभाषा उसके लेखक, है ना, जीवनी की परिभाषा उसके लेखक। यानी खाली शुरू के 5 जो है, निबंध, एकांकी, कहानी, नाटक, उपन्यास, इसमें जो है विकास क्रम भी है, और बाकी जो है सब में परिभाषा और उसके लेखक। जीवनी की परिभाषा लेखक, आत्मकथा की परिभाषा लेखक, रिपोर्टाज की परिभाषा और लेखक, डायरी की परिभाषा लेखक, भेंट वार्ता की परिभाषा और उसके लेखक, है ना। और आखिरी में है पत्र विधा, तो पत्र विधा की परिभाषा और लेखक। बस क्या क्या होता है और इसके कौन कौन से लेखक, ये आपको तैयार करना है एकदम शॉर्टकट में। उसके बाद संधि हमने समझाई दिए थे, ये आपका हो गया गद्य की विधाएं। अब ये संधि है, तो संधि में 2 वर्णों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर 2 स्वरों के परस्पर मेल से। उसके बाद व्यंजन संधि, व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन के आने पर। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर। फिर स्वर संधि के 5 प्रकार, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ में बड़ा हो जाता है, गुण में आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है। उसके बाद दीर्घ गुण वृद्धि में आ के बाद ए आए तो आय हो जाता है, आ के बाद ओ आए तो अ हो जाता है। दीर्घ गुण वृद्धि यण, यण में क्या होता है, ई का या, उ का वा और ऋषि का र, और वैसे ही सेकंड वाले में ऋषि का अर हो जाता है ना। अर मतलब सेकंड वाला मतलब गुण संधि। उसके बाद आखिरी वाली थी अयादि। अयादि में क्या होता है, ए का आय का आय, ओ का औ और आओ का आव हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको शॉर्टकट में बहुत अच्छे से तैयार करना है। उदाहरण वगैरह सब देंगे। और बच्चों टेस्ट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अगले जो 2 लेसन हैं 3 और 4 और उसके साथ ग्रामर जो है संधि, वो फिर से हम रिवाइज करा देंगे। और टेस्ट पेपर आप लोग कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। धन्यवाद बच्चों। और जो नहीं करेगा तो वो क्वेश्चन पेपर अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों।